बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे एक मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूं और इस खीर में ना ही चावलों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही जाएगा इसमें मिल्क पाउडर और ना ही इसमें ब्रेड क्रम्स। आलू से बनाएंगे ये मज़ेदार सी क्रीमी और टेस्टी सी खीर की रेसिपी। जी हाँ, आलू आलू तो हर घर पर में ही मौजूद होते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस टेस्टी सी खीर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी आलू। आलू यहाँ पर मीडियम साइज़ के मेरे पास 3 अदद हैं। सबसे पहले इन आलूओं को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि इन पर मिट्टी वगैरह होती है। अब इनको हमने छील लेना है। छीलना इस तरीके से है कि इन पर कोई भी छिलका वगैरह लगा हुआ ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे हमने इनको छील लेना है। और हमने इन आलूओं को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। कट करने और छीलने का मकसद ये है कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाएं और जब हमारी खीर बने तो उनमें कोई भी आलू का पीस बाकी ना रहे। यहाँ एक पतीली में मैंने पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है तो यहाँ पर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे तो हमारे आलू माशाल्लाह से चेक कर लेते हैं कि गल गए हैं या नहीं। अब यहाँ पर आलू हमारे माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुके हैं। देखें, यहाँ आलू इसी तरह से गले हुए होने चाहिए। तो इनको हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है और इसको मैश करके साइड पर रख दें। अब यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें 1 लीटर के करीब दूध शामिल कर रही हूँ। ये फुल फैट क्रीम है, खुला दूध है, गाय वाला दूध। आप पैकेट वाला दूध भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है तो इस स्टेज पर हम शामिल करने लगे हैं 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खीर में आलू का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आलू मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिए थे और कोशिश करें कि आलू आपने अच्छे तरीके से मैश करने हैं ताकि कोई भी गुठली आलूओं की इस खीर में बाकी ना रहे। अब हमने करना ये है कि हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ 10 से 15 मिनट मुझे हो चुके हैं माशाल्लाह से पकाते हुए। अभी कुछ आलूओं की ज़रात बाकी हैं तो यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इनको मैश कर रही हूँ। यहाँ 1 कप मेरे पास चीनी का है, ये भी इसी में शामिल कर दें। खीर को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैंने खीर को गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है जो मेरे से शूट होने से रह गया है। इसी स्टेज पर जब खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देने हैं जिसमें पिस्ता, बादाम और मेरे पास किशमिश है और नारियल है। आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद पकाया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का भी शामिल किया है। आप चाहे तो कस्टर्ड, वनीला या फिर जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो 1 चम्मच पानी या दूध में घोलकर ये इसमें शामिल कर दें। खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसको कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लें। यहाँ पर मेरे पास नारियल का बुरादा है, हाफ़ कप है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। खीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आएगी। और यहाँ पर खीर हमारी बनकर रेडी हो चुकी है ना मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। और खाने में तो ये इतनी टेस्टी और लाजवाब है कि आप लोग बार बार इस पोटैटो खीर को बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। ये मेरे पास हाफ़ कप क्रीम का है, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो रोज़मर्रा दूध से जो मलाई निकलती है वो भी इसी में शामिल कर लें, उससे भी निहायत ही अच्छा टेस्ट हमारी इस खीर में आ जाएगा। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। फ्लेम को यहाँ याद रखें कि मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया था। अब यहाँ पर खीर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लें ताकि जो हमने मलाई डाली है वो इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
मज़ेदार सी, टेस्टी और क्रीमी सी आलू की ये खीर बनकर रेडी हो चुकी है। ख़ास तौर पर ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये खीर आलू से बनाई है। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप फटाफट से आलू की ये खीर बनाकर अपने और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।